सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पहले भी मैंने कई बार EMRS का जिक्र किया हुआ है। 5660 पदों पर वैकेंसी आ गई है TZT की। आप उसे वर्ग 2 कह सकते हो अपनी लैंग्वेज में, मध्य प्रदेश की लैंग्वेज में आप उसे वर्ग 2 कहो। तो वर्ग 2 की वैकेंसी हैं और यहाँ पे ऐसा नहीं रहता कि विज्ञान के कम पद, सामाजिक विज्ञान के कम पद, अंग्रेजी के ही सबसे ज़्यादा, ऐसा इसमें नहीं रहता है। इसलिए मैं बार बार सेंट्रल पे फोकस करता हूँ। तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आपके पास एक सुनहरा अवसर है, एक अच्छा खासा मौका है आपके पास में जॉब पाने का। और यहाँ की सैलरी की हम बात करें तो आप ये मान लो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 60,000 रुपये रहेगी। मध्य प्रदेश से डबल सैलरी रहेगी। यहाँ पर यदि आपको स्टार्टिंग में 30,000 रुपये मिलेंगे, जो कि 27-28 के समथिंग आपके स्टार्टिंग में यहाँ पे वर्ग 2 में बनेंगे। वहीं पे आपके स्टार्टिंग में 60,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। स्कूल्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो एक बार हम बेसिक से इसके बारे में जान लेते हैं ताकि आप इस एग्ज़ाम के बारे में समझ पाएँ। तो एक एक करके जो EMRS का फुल फॉर्म होता है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। अब ये वैसे SC ST के बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं। आप इसकी PDF पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएगी। ठीक, अब हम इसमें जो बेसिक बातें हैं वो कर लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भराने लगे हैं, 18/8/2023 तक आप भर सकते हो। तो कोशिश करना कि आप जितने जल्दी भर पाओ आप भर लेना। TZT के लिए 1500 रुपये फ़ीस है। SC ST और PWD वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। बस यही हो जाता है सेंट्रल में जो फ़ीस रहती है फॉर्म भरने की, वो इतनी ही रहती है। मैंने भी KBS के फॉर्म भरे हैं, 3 फॉर्म भरे थे, 1500 मतलब वहाँ पे पैसा बहुत लिया जाता है। और इसमें चलो अब एक ऑनलाइन होगा पेपर या ऑफलाइन होगा ये आपको बता देता हूँ। पेपर आपका CBT बेस्ड नहीं होने वाला, कंप्यूटर आधारित पेपर नहीं होगा, OMR सीट वाला पेपर है, पेन पेंसिल पेपर आप कह सकते हो। ऑफलाइन पेपर है, OMR मिलेगी आपको, वहाँ पे टिक करना है, सर्कल बनाना है, जो भी रूल रहेंगे। एक चीज़ समझ गए, ऑफलाइन पेपर है, OMR सीट पर पेपर होगा। इसके बाद और भी बहुत सारे प्रश्न बन रहे थे, हम उनको देख लेते हैं। वैकेंसीज़ की बात करें, TZT में वैकेंसीज आई हैं 5660 वैकेंसीज़। सब्जेक्ट वाइज हम बात कर लेते हैं, आप सुनना। हिंदी की बात करें टोटल 606 हैं, इंग्लिश में 671 हैं, मैथमेटिक्स में 686 हैं, सोशल साइंस में 670 हैं और साइंस में 678 हैं, 678। तो देखा जाए तो यहाँ पे लगभग सभी विषयों की वैकेंसी जो हैं लगभग समान हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके साथ ऐसा भेदभाव नहीं है कि किसी विषय में कम वैकेंसीज हों। और काफ़ी लोग तो सेंट्रल को लेकर के डर जाते हैं कि हम नहीं निकाल पाएंगे। सच बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो वर्ग 2 की तैयारी कर रहे होंगे, वो अच्छे लेवल पे तैयारी करते हैं, करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ का पेपर आपने देखा होगा किस तरीके से बदलता रहता है। तो सेंट्रल के एग्ज़ाम से आप बिल्कुल भी ना डरें। अब हम इस पे और भी बातों पे बात करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, ये हमने बात कर ली है वैकेंसीज़ कितनी थी, ये आपको पता चल गया है। आपको आपके विषय की वैकेंसीज़ पता चल गई हैं। अब इसमें कुछ बातें और है, एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। उस भाई यहाँ पे एक और चीज़ है, CTET क्वालिफाइड आपका होना चाहिए। आप TZT की फॉर्म भर रहे हैं तो आपका CTET पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, तब यह फॉर्म अप्लाई कर पाएंगी। यही चीज़ आ जाती है कि CTET हमारे पास हो ना तो हम सेंट्रल में भी ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी बोला था, यदि आपका CTET क्वालिफाइड नहीं है तो क्वालिफाई कर लीजिए, उसको एग्ज़ाम दीजिए और क्वालिफाइड कर लीजिए। आपके पास टीचिंग लाइंस में बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगी। और इसीलिए मैं बार बार पहले भी बोल रहा था कि भाई अब मध्य प्रदेश का तो पता नहीं है, जितनी वैकेंसी आई हैं बढ़ाएंगे कम करेंगे क्या है, लेकिन आपकी तैयारी चलती रहे तो वो तैयारी आपकी बर्बाद नहीं जाएगी। जो लोग लगे हुए हैं ना तैयारी में, अब देखना यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे।
और इसके बाद हम एक सब्जेक्ट पैटर्न की एग्ज़ाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी भी होगा 30 नंबर का होगा, मतलब क्वालिफाइंग रहता है ये। तो इसमें बोला गया है कि 150 प्रश्न रहेंगे, 3 घंटे का समय, यानी 150 प्रश्नों को आपको 180 मिनट में करना है, मतलब टाइम आपके पास ठीक ठाक रहेगा। अब देखो क्या क्या आएगा। अब कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। जनरल नॉलेज आपका 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का रहेगा। रीजनिंग की बात करें 10 नंबर की रीजनिंग आ जाएगी। नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो आईसी है आप जो कंप्यूटर है वो 10 नंबर का आ जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड आप बोल दो 10 नंबर का, या आप जैसे शिक्षा शास्त्र बोल देते हो, ये 10 नंबर का ही तो आपने मध्य प्रदेश में पढ़ा है। रीजनिंग भी पढ़ी होगी। जनरल नॉलेज का तो ऐसा है कि बहुत सारा रहता है, इस पर तो ज़्यादा लोग ध्यान देते नहीं हैं। मेन चीज़ आ जाता है यहाँ पे आपका विषय। इसमें डोमेन नॉलेज आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे ग्रेजुएशन रहेगा, जो कि अपने एमपी में भी यही रहता है। अब आपका ये 80 नंबर का 65 नंबर का आपका मुख्य विषय आ जाएगा। फिर बोला है कि एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, NEP 2020, खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर PETs ओनली। तो डी वाला चलो PETs वालों के लिए है। ये आपका आएगा 80 नंबर का, आपका ये डोमेन वाला कह सकते हो। इसमें NEP भी आपका आ रहा है, आपका मुख्य विषय 65 नंबर का आ रहा है, तो 120 नंबर का ये हो जाएगा। और लैंग्वेजेस आती हैं, लैंग्वेज का बता देता हूँ आपको। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, 3 भाषाएं होंगी, 10-10 नंबर की होंगी। आप जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश तो दोनों कंपल्सरी, एक रीजनल हो सकती है। जैसे मान लो आपकी रीजनल हिंदी होगी तो आपने जनरल हिंदी तो लिया था, फिर इंग्लिश भी लेना पड़ेगा। आप रीजनल में आप हिंदी भी ले सकते हो, आपकी जो भी भाषा है आप वो ले सकते हो। यहाँ पर 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, मतलब 3 विषय हैं, 10-10 नंबर, 30 नंबर की ये आएगी। इसमें बोला है दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। अब इसमें ये बोला है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। लैंग्वेजेस में आपने 3 लैंग्वेज ली हैं, आपको बस क्वालिफाई करना है, कम से कम 40% आप सही कर दो, यानी 10 में से आपके 4 प्रश्न हर एक लैंग्वेज में सही होना चाहिए। ओनली विथ मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, लेकिन कंडीशन कर दी कि हर एक लैंग्वेज में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। आपने हिंदी में 5 नंबर लेके आ गए, इंग्लिश में 6 नंबर लेके आए, और रीजनल में मान लो आपके 3 नंबर आए, तो आप बाहर माने जाओगे। यही इस एग्ज़ाम की खासियत है। ये चीज़ें ना कंपटीशन कम कर देती हैं यहाँ पर। और इसके बाद पार्ट 1 टू पार्ट 5, चलो ये आप वहाँ पे पढ़ लेना, और भी सारी चीज़ें दी हुई हैं। नेगेटिव मार्किंग वाली बात कर लेते हैं भाई। कुछ लोगों ने बोला कि भैया ये बताइए नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 0.25 की, 1/4 की रहेगी। हालांकि यदि आप अपने लेवल पे अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो समझदारी के साथ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है जो अपन को बन रहे हैं। यहाँ पे तुक्काबाजी नहीं चल पाती है बिल्कुल भी। यहाँ पे लक साथ नहीं देता, यहाँ पे मेहनत साथ देती है आपकी। तो यदि आप एलिजिबल हो तो इस वाले फॉर्म को आप ज़रूर भरिएगा। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर सक्सेस क्लास बाय अमित धाकड़, ये टेलीग्राम है, इस पर अपलोड कर दी है। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, आपके बहुत सारे अभी भी डाउट बन रहे होंगे। एक चीज़ ये है जो आपको ही करनी पड़ेगी, ये नोटिफिकेशन है, आपको खुद को पढ़ना है, खुद को सीखना है। 1-2 बार आप जब नोटिफिकेशन पढ़ लोगे तो आपके जो डाउट होते हैं ना, जितने भी डाउट बन रहे होंगे, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए जब भी कोई सा फॉर्म भरें तो उसके बारे में उसका जो नोटिफिकेशन आता है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया करें आप लोग। नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डाल दिया है, और भी आपके कुछ डाउट बन रहे होंगे तो एक बार आप इसको पढ़ के देखना, डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएंगे। और हम जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम सही से नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं हैं और हम मतलब एक कन्फ्यूज़न में जीते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। जो भी बेसिक बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। यदि आप एलिजिबल हो, आपका सीटेट क्वालिफाइड है और आप यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस वाला आप देख लेना,
हर एक विषय का क्वालिफिकेशंस का जो क्राइटेरिया है वो अलग दिया हुआ है, आप उसका देख लेना। बीएड कंपलसरी है और सीटेट कंपलसरी है, और भी जो सारी चीज़ें हैं उनको आप यहाँ से देख के क्लियर करो। और यदि आप एलिजिबल हो तो मेरे हिसाब से तैयारी में लग जाओ। मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा तो आपको अच्छे से देनी ही देनी है, साथ ही साथ EMRS के एग्ज़ाम को भी हमें अच्छे लेवल पे देना है, अच्छे से मेहनत करना है। एक तीर से दो निशान, ये वाला एग्ज़ाम भी देंगे हम, वो एग्ज़ाम भी देंगे। मान लो आप मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपका मुख्य विषय यहाँ का EMRS का रेडी हो रहा है, और नेगेटिव मार्किंग है, जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में जो बनेगा उसको ही करना है और छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप ना मेहनत करके देखो, सच बता रहा हूँ, शायद आपकी जॉब लग जाए। और एक बार कोशिश करके देखो, डेफिनेटली यू विल बी सेलेक्टेड। मुझे नहीं पता कि आप का कहाँ लिखा हुआ है कि आप भाई मध्य प्रदेश में टीचर बनोगे, हो सकता है कि आपका और अच्छा लिखा हो तो आप सेंट्रल में बन जाओ, EMRS में बन जाओ, कभी KBS की आएंगी तो KBS में, TGT में भी, DSSB का भी आने वाला, ये मान के चलो भाई। इसीलिए तैयारी आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। यदि तैयारी कंटिन्यू है ना तो बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, उन मौक़ों को हमें पता करना पड़ेगा। अब इसके बारे में भी पता ही नहीं चलेगा कि ये भी कोई वैकेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा। और इतनी अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं मध्य प्रदेश से, जो हम अन्य विषयों की बात करें जिनमें कम वैकेंसीज आती हैं, भाई उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी कि यार चलो हमारे यहाँ पे तो इन विषयों में कम वैकेंसी हैं, कम से कम सेंट्रल में अच्छे लेवल पे हैं। कोशिश करो, एक बार ट्राई करके देखो, एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा आपका। डाउट हो बताइएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी जानकारियाँ रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। आप सभी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पर आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा की समस्त विषयों की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ के साथ में आपको उसी कोर्स में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा।